खंटिया नामक एक वृद्ध नेपाली मजदूर कैची आश्रम के पास एक झोपड़ी में रहता था। उसका अपना कहने को कोई न था। वो अकेला किसी तरह बुढ़ापे के दिन काट रहा था। उसके पास 2 गाय थी और ये ही उसकी संपत्ति थी। वो बूढ़ा अपने मन ही मन दुखी था कि मरने के बाद उसका क्रियाकर्म भी नहीं हो पाएगा। जिंदगी भर वो दरिद्रता से छुटकारा नहीं पा सका और मरने पर उसकी सद्गति भी नहीं हो पाएगी। वह कैची में बाबा के पास एकत्रित भीड़ को देखता रहता था। एक दिन उसके मन में एक विचार आया, क्यों न बाबा पर अपनी गाय का दूध चढ़ा आऊं। वह दूसरे ही दिन एक बोतल में दूध भरकर चल दिया। जैसे शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है वैसे ही वह बाबा के सिर पर दूध डालना चाहता था, पर बाबा को भद्र पुरुषों से घिरा हुआ देखकर वह संकुचित रह गया। उसे अपना इरादा छोड़ देना पड़ा। उस दूध को उस समय वह बल्लियों से बने कच्चे पुल से नदी में बहाकर अपनी झोपड़ी को वापस चला गया। उसने फिर एक दिन दूसरी बार ऐसा प्रयास किया। वह बोतल लेकर पुल के पास आया ही था, उसने दूर से बाबा को उसी प्रकार लोगों से घिरा देखा। बाबा ने तुरंत भुवन चंद्र तिवारी जी को, जो अब नैनीताल में रोडवे स्टेशन के इंचार्ज हैं, उस बूढ़े को पुल से संभाल कर लाने को कहा। वह बूढ़ा कांप रहा था। आप उसकी बोतल को साधे उसे पुल पार करा लाए। बाबा ने बड़ी फुर्ती से बूढ़े के हाथ से दूध की बोतल अपने हाथ में ले ली और सारा दूध सिर से अपने ऊपर बहा दिया। बूढ़े की आंखें प्रेमाश्रु से सजल हो उठी और वह मूक हो बाबा के मुखारविंद को एकटक देखता ही रह गया। बाबा ने उससे पूछा, क्या चाहता है? उसने अपनी सद्गति की प्रार्थना की। बाबा बोले, हम तेरा क्रियाकर्म कराएंगे और तुझे सद्गति दिलाएंगे। अपनी बात पक्की करने के लिए बाबा ने उससे हाथ मिलाने को कहा, पर वह ऐसी हिम्मत न कर सका और संकुचित होकर रह गया। बाबा ने तुरंत एक झटके में उसका हाथ अपने हाथ में लेकर वायदे की पुष्टि कर दी। इसके बाद जैसे सुदामा की दरिद्रता से कृष्ण द्रवित हुए थे, बाबा भी सजल नेत्र हो इस बूढ़े की दरिद्रता का बखान करने लगे। इसकी झोपड़ी में वर्षा का पानी भीतर टपकता रहता है। इसके पास एक पिचकी वाली और एक फूटा मोटा है न पहनने को, और कोई कपड़ा है और न बिछाने को ही पर्याप्त कपड़ा है, आदि। उसी समय बाबा ने आश्रम से वस्त्र, बिस्तर, बर्तन आदि अनेक सामग्रियां उसकी झोपड़ी में भिजवा दी और आदेश दिया कि नित्य मंदिर से उसके पास भोजन पहुंचाया जाए। अंत में जब वह बीमार हो गया तो बाबा ने कार में उसे रैम से अस्पताल नैनीताल भिजवाया और उस बड़े अस्पताल में उसके उपचार का खर्चा उठाया। उसकी देखभाल के लिए अस्पताल में हरिदास बाबा को रखा। उसके शरीर के शांत हो जाने पर बाबा ने 13 व्यक्तियों को भेजकर उसकी अंत्येष्टि क्रिया करवाई और आश्रम में ही उस क्षेत्र के नियमानुसार उसकी 12वीं मनाई गई।